हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। और आज थोड़ी सी लोकेशन चेंज करनी पड़ी और रिंग लाइट स्पेशली अरेंज किया है और उसके लिए थोड़ा अच्छा रिज़ल्ट आ सके। अब इंशाल्लाह मैं ऑडियो पे भी थोड़ी अच्छी वर्किंग कर रहा हूँ ताकि ऑडियो की भी थोड़ी क्वालिटी अच्छी हो और पीछे का जो बैकग्राउंड है आपका जो शोर शराबा थोड़ा सा आ रहा होता है उसको भी इंशाल्लाह हम डिक्रीज़ कर देंगे और नए सेटअप पर इंशाल्लाह आगे आगे करते जाएंगे। जैसे ही होता जाएगा अपग्रेड देते रहेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके 1 लाख तक का टारगेट है उसको कंप्लीट करवाएं इंशाल्लाह। मैंने आगे वो सोचा हुआ है कि फेसबुक और यूट्यूब पे दोनों पे एक साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर सकूं ताकि आपके भी जो लाइव जो सवालात होंगे उसके भी हम जवाब दे सकेंगे आगे। तो इसके लिए आप लोगों से गुजारिश है कि इंशाल्लाह आप लोग सब जो भी देखते जाते हैं वही देख के चले जाते हैं, सब लाइक नहीं करते। फेसबुक पे फॉलो करें, फेसबुक पे आपका और कम से कम कोशिश करें इंशाल्लाह लाइव जो फेसबुक पे आपको जो लिंक दिया जाता है, शॉर्ट वीडियो लगाता हूँ बेसिकली, तो आप उसको कोशिश करें कि नीचे कमेंट में जितने भी जो व्यूवर्स देखते हैं फेसबुक पे स्पेशली ज़्यादा मेरी ऑडियंस आती है, तो कोशिश से उनको गुजारिश है कि यूट्यूब पे जाके कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। आगाज़ करते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के तीसरे ओडीआई के हवाले से, जो कि 3-0 से वाइट वॉश हो गए और बच्चों से हार गए। शर्म है मेरी तरफ से, लानत भेजता हूँ उन लोगों को। इतनी बुरी जिल्लत का 42 ओवर में 265 का टारगेट इन लोगों से चेज़ नहीं हुआ, तो ये आगे करेंगे क्या? और अभी देखना T20 में भी जितनी ड्रामेबाजी चल रही है कि अभी नए बंदों को चांस दिया जा रहा है, नए लड़कों को, ये वो फला फला, बाबा हिस्सा बेटे सब बेहतर कर लेगा तो यूँ उसको जगह मिल जाएगी। सब ड्रामेबाजी हैं। PSL में सब परफॉर्म करेंगे, वापस आके ये मुसल्लत हो जाएंगे। चलो भाई आपको ये भी बता देता हूँ। और अब T20 पे और ODI में आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या है, क्या क्या किया है इन्होंने, कैसे क्या करेंगे ये आगे, उसकी भी हम जिल्लत पे बात करेंगे। आगाज़ करते हैं। तीसरी बार पाकिस्तान टॉस जीता। ऐसा कभी इतना कंसिस्टेंसली पाकिस्तान के फेवर में इतना मैचेस और टॉस किया नहीं है। तीसरी बार अपने फेवर में लाने के लिए टॉस जीतने के बावजूद मुसलसल जिल्लत का सामना करते हुए आ रहे हैं, हारते हुए आ रहे हैं। और अब टॉस जीत के बैटिंग की स्टार्टिंग आई और हम आखिरी में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले मैचेस के ऊपर डिपेंड कर लेते हैं। मारियो और कैली की स्टार्टिंग हुई। स्टार्टिंग में क्या मारियो ने थोड़ी सी स्टार्टिंग अच्छी थी, लेकिन कैली आते के साथ ही नसीम शाह बस इन स्विंग सीनियोरी बस भारी करे जा रहा है, भारी करे जा रहा है। पता नहीं कौन सा किसने बोला था कि 2 तरफ से कराता है, मुझे तो 2 तरफ से कहीं भी नजर नहीं आ रहा। नसीम की बॉल पे कैली ने कैच दिया मिड विकेट पे, अब्दुल्ला शफीक ने पकड़ा। उसके बाद फिर आपका आया हेनरी निकल्स और कैली ने मिलकर भी पार्टनरशिप बनाई, गले पड़ गए पावर प्ले में, पूरा कैश किया पावर प्ले को, थोड़ा अच्छा इनिंग बनाई। और एक पावर प्ले के बाद जब 18वां ओवर आया तो 91 के ऊपर हेनरी निकल्स भी कैच दे दिया आपका आकिब जावेद की बॉल पे मोहम्मद वसीम को। फिर आपका डैरिल मिचेल आया और डैरिल मिचेल आया तो भी जब तक सुफियान मुकीब मारियो को आउट कर चुका था, एच निकला था इसका, LBW हुआ था और जिस पे
मोहम्मद रिजवान ने आपका रिव्यू ली थी और पाकिस्तान के हक में आया फैसला। उसके बाद फिर जैसे साइफर्ट आया, साइफर्ट ने थोड़ी सी धुलाई लगाई और उसको थोड़ी कंट्रीब्यूशन डालना शुरू की। उसके बाद फिर आपका 174 पे ये आउट हो गया। फिर जैसे ही ब्रेसवेल आया, ब्रेसवेल के आने के बाद मिचेल विकेट दे गया। आकिब जावेद की बॉल पे मोहम्मद रिजवान ने एज निकला था और ओवर द राउंड द विकेट करा के बॉलिंग करा रहा था। फिर ब्रेसवेल थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन डालने की कोशिश कर ही रहा था। अब्बास 211 पे विकेट दे गया। आकिब जावेद की बॉल पे मिचेल है आउट हो गया। फिर ब्रेसवेल ने थोड़ा मारना शुरू किया, एंड में 274 तक ले गया, 64 तक फिर इसकी भी विकेट गिर गई। यहाँ तक अगर देखा जाए आकिब जावेद की बॉलिंग अच्छी गई। 8 ओवर में फॉलो तो ही नहीं, थोड़ी बहुत धुलाई लगती। DLS पे चल रहा था। 8 रन 8 ओवर की शॉर्टेज थी। 4 विकेटें भी ली इसने। सबसे जो अहम जो इसने विकेटें ली वो हेनरी निकोलस, मिचेल, फिर उसके बाद पे आपका ब्रेसवेल का तो मिल गई थी और अब्बास। 4 मेन विकेटें इसी ने ली। बाकी नसीम का तो भाई बस खुद ही हिला नहीं रहा बॉल को। फिर वही मशरफ की भी इतनी हिल नहीं रही थी। मोहम्मद वसीम की भी सिर्फ सीधी सीधी, ज़्यादा इतना फेवर दे नहीं रही थी। सुफियान मुकीम थोड़ी अच्छी बॉलिंग करा रहा था। आगा का धागे को बीच में लगाया। आगा का धागा ने थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन इतना फ़ायदा दिया नहीं रही थी। बैट्समैन ने चार्ज नहीं लिया। चार्ज भी कर सकते थे, रन भी बना सकते थे। फिर आ जाओ आप पाकिस्तान की बैटिंग में। शफीक के लोंडे ने स्टार्ट किया इमाम के साथ। सुस्ती की दुकान लगी स्टार्टिंग में। इमाम थिरों में ठप हेलमेट पे बॉल लगी। पता नहीं ऐसे क्या हुआ कि इसके फील्ड ह्यूज की तरह इसके दिमाग पे, यानी यहाँ पे बैक हैंड पे बॉल लगी हो, यहाँ पर फट गई हो कि ऐसी अदाकारी कर रहा था। वाजे नज़र आ गया था कि भाई इनसे नहीं होगा। जान छुड़ा के गया है, उस्मान खान पे डाल के गया सारा मैच। और अहमद शहजाद से बड़ी अदाकारी करता है ये मैं आपको बता दूँ। और जितना फेवर पाकिस्तान को दिया था न्यूजीलैंड ने, उतना आज तक जितनी भी सीरीज़ में चली हो किसी को इतना फेवर नहीं मिला हो। पिछले ODI में हारिस इंजरी हुई और नसीम का आ गया सब्स्टिट्यूट। कौन ऐसा करता होगा भाई? ऐसा तो इंजरी हो गई तो हो गई, कुछ भी हो जाए। बड़े बड़े अब ये टेस्ट चैम्पियनशिप चल रही, जो उसमें एंजेलो मैथ्यू नहीं आया था, आने ही नहीं दिया, अलाउ ही नहीं किया ICC ने। ये तो फिर भी पाकिस्तान को फुल फेवर मिली। उसके बाद आपका आज उस्मान खान को भेज दिया इमाम के बदले। ऐसा होता नहीं है, लेकिन भेजा भाई। इतने पावर प्ले में तो देखो शफीक के लोंडे ने बर्बादी की पूरी। बाबर ने स्टार्टिंग अच्छी दी और पावर प्ले में थोड़े बहुत रन जितने अच्छे बनाए, सही है। पावर प्ले के बाद फिर शफीक का लोंडा कैच दे के चले गया 73 पे। उसके बाद उस्मान खान आया, पता नहीं कौन कहाँ को मारा था। पावर प्ले के बाद इससे नहीं लगते भाई, इसे पावर प्ले में थोड़ी चीटिंग दे देता तो पहले आप देख लो। और समझ से बाहर ही बातें, पता नहीं कौन सी इंजरी हुई थी और रूल आउट हो गया था, वापस आ गया। रिजवान आया, डायरी मिचेल की बॉल पे से शॉट ही नहीं लगा, कैच दे के चले गया। सलमान अली आगा पता नहीं कौन से शॉट चला हो रहा था बाउंस में, कभी थर्ड मैन पे, कभी स्क्वायर लेग पे, कभी पता नहीं किधर किधर कैच दे रहा था। बेंसियस की बॉल पे से कैच दिया। फिर आया तैयब थोड़े रन बनाने लग रहा था। रिजवान ने फिर पता नहीं कौन सी पता नहीं काली घाटी इसको नज़र आ रही होती, वहीं छक्के लगेंगे। लेग को चलाने के चक्कर में हमेशा हाई कैच दे रहा है। तीनों ODI में इसने यही हरकत की है, क्योंकि इसके ऊपर बल्ली आई थी तो ये फ़हीम और ताहिर के ऊपर सारी बल्ली डाल के चली गई है। फ़हीम आउट हो गया स्पिन पे, ब्रेसवेल की बॉल पे शॉट थर्ड मैन पे कैच दिया इसने। नसीम आया, थोड़ी हिटिंग दे गई बेंसियस को भी। वसीम जूनियर आते के साथ ही
हैट्रिक का चांस आया, आकिब जावेद ने रोक ली, फिर तैयब ताहिर भी आउट हो गया। उसके बाद डफी साइफर्ट ने कैच पकड़ा, सुफियान मुकीम विकेट दे गया 40 ओवर में, यानी 221 पे पाकिस्तान पैक हो गई थी। और बेन सिंह आगे पिछले मैच में 9-10 ओवर में 53 रन लेके 5 विकेट ली। इस बार आपका 9 ओवर करा के 5 विकेट ली, 34 रन दे गए, यानी 2 मैचों में टोटली 10 विकेट ले लिया ये। और यही गले पड़ा पाकिस्तान के। आयो अब आखिरी में बात करते हैं। भाई मैं क्या 50 रन का तेरा 4 डालूँ। ये ओडीआई में शुभमन गिल की जो बढ़तरी है, जो रैंकिंग है, उसको नीचे करने के लिए, खुद नंबर 1 पे आने के लिए, क्योंकि 2-3 महीने हैं जब तक इंडिया कोई मैच नहीं खेलेगा, आईपीएल चलते रहेंगे, तो ये बेकारी में नंबर 1 की ओडीआई की रैंकिंग लेके कम से कम मज़ीद और लोगों को बेवकूफ़ बना के, चूतिया बना के, ये मज़ीद अपने पीआर को एक्टिव करके और अच्छी हाइप लेगा। और जितने भी जो बच्चे हैं जो खेले हैं T20 में, उनको लान तान पड़ रही हैं, इनको कोई कुछ नहीं बोल रहा। 3-0 से बच्चों से टोटली वाइट वॉश हो गए। अब देख लो ना, T20 में बड़ा हुआ ये रिएक्ट किया जा रहा था कि भाई आपका ये होते तो पाकिस्तान यूँ कर लेता फलाना ढिमकाना। अब तो ये भी है, अब तो बच्चों ने भी सांस लेना नहीं दिया। अब बताओ ना क्या कर लिया। मैं तो बोल रहा था कि भाई ये मुर्दार तांगे हैं, ये कुछ भी नहीं करेंगे। अभी तो मजीद देखते जाओ, अभी 9वीं 10वीं से भी नीचे आएगा पाकिस्तान। अगर ऐसा ही हाल चलता रहा तो 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी क्वालिफायर तक की नौबत आ जाएगी पाकिस्तान को। और एक चीज़, इमाम को इसी झटके में ये लोग खिलाने के चक्कर में लगे हुए थे कि भाई दूसरी जो इनिंग है उसमें पिच थोड़ी स्लो होगी तो भाई थोड़ा फेवर मिलेगा इसको। फेवर में इसको कम से कम बैटिंग में थोड़ा 30, 40, 50 लगवा दे तो ये दिखा देंगे कि भाई इसने, दोनों भाई ने मिल के बना लिया। और मुसलसल भी अपनी जगह पक्की कर लें। पहले मैच में किस्मत ने इनके मुंह पर लान तान कर दिया। दूसरे मैच में इनको नजर आई है इनसे कुछ नहीं होगा, इंजरी या बहाना करके गया है अंधे किशमिश। और आपका ये जो उस्मान खान है, आप जितनी, अब ये तो रूल आउट हो गया था ना, तो स्क्वाड में था नहीं, ये बैटिंग कैसे करना है? तो इसका मतलब ये है कि भाई ये सारी ड्रामेबाजी होती है, चूतिया बनाते हैं लोगों को, आपस में एक ही थाली के छट्टे कट्टे हैं और यही आएंगे, यही खेलते रहेंगे भाई, किसी को ऊपर आने नहीं देंगे भाई। देखो ना, हसीबुल्ला का गला घोट दिया। अभी आकिब को लाए इसलिए, आगे मजीद देखते हुए अभी इसको इंजरी करवाएंगे लाजमी, देखना इसकी इंजरी करवाएंगे, देखना। ये जो इसके जो राइट वाली जो नी है ना, इसमें आखिरी में देखना रोमान वेल्स वाला इंजरी का आएगा, कहीं ना कहीं फ्रैक्चर या कहीं ना कहीं इंजरी होगी ऐसी 3-4 महीने की, जो रिकवर होने में साल ले लेगा। और जब तक वो आएगा इसकी पेस भी गिर चुकी होगी, वो बॉलिंग ही इसकी बात नहीं होगी। ये अलाइनमेंट में थोड़ा इशू आएगा वजह, क्योंकि जो जिस नी से जिसका जंप स्टार्ट आता है, असल सपोर्टिव वही होती है, वो सपोर्ट नहीं होगी तो अलाइनमेंट में थोड़ा सा हिलन डुलन होगी। और तीसरी चीज़ आपकी साइम को अभी पीछे से ये लोग अभी ऐसा भी ब्रेन वॉश कर रहे हैं, आगे देखना भी आने वाले वक्तों में वो परफॉर्म करने की कोशिश भी करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, उसका भी गला घोटा जा रहा है। PSL तक रुक जाओ, PSL के बाद जब आएगा देख लेना क्या होगा। और अभी से मैंने आपको बता दिया।
और इसी वजह से मैं मैच की रिव्यूज़ नहीं दे रहा था, मेरी हटी हुई थी। अब मैं इन पे क्या बात करूँ, इनको तो कुछ करना नहीं है, बच्चों को ये आने नहीं देंगे, मौका ये लेने नहीं देंगे, सारे मैच ये खेल लेंगे, सारे समंदर का पानी इनको पीना है। और वो देखो ना कामरान गुलाम को कैसा गायब किया। मैंने बोला था तुम्हारे को, चैम्पियंस वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज से मैं बोलता हुआ आ रहा था कि जानबूझ के इसको इधर उधर की एक्टिविटीज़ में लगा के रखा हुआ था। देख लो गायब है, कहाँ है, नज़र आ रहा है आपको। PSL में भी आखिरी ये जुगाड़, PSL में भी कहीं ना कहीं खेल गया तो सही है, उसके बाद फिर इसका चैप्टर क्लोज। अभी तो मज़ीद जितने और अच्छे हैं अंडर-19 के लड़के, उनका भी रीजन्स लेवल पे गला घोटा जा रहा है मेंटली तौर पे। और अभी देखो कैसे कैसे भी बर्बादी होती है क्रिकेट की। अभी देखना हॉकी वाला हाल वो होगा क्रिकेट का। तो आज थोड़ा सा टेम्परामेंट मैंने थोड़ा लो रखा, और ये है कि मैं रगड़ दिया था आज। मैं ज़्यादा भी मैंने कुछ बोला नहीं है, रगड़ा नहीं, लेकिन उनको मैं PSL में छोड़ूंगा नहीं। तो यहीं तक आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच वीडियो। अल्लाह हाफिज़।